अब देखो यार, अगर आप लोग एईडब्ल्यू के इस साल के रिवॉल्यूशन पे पर व्यू को देखने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है, क्योंकि गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पर एईडब्ल्यू के रिवॉल्यूशन पे पर व्यू को लेकर बात करेंगे और मैं आपको बताने वाला हूँ कि एईडब्ल्यू के रिवॉल्यूशन पे पर व्यू को आप यहाँ पर इंडिया में कैसे देख सकते हो। एईडब्ल्यू के इस साल का रिवॉल्यूशन पे पर व्यू इंडिया में किस टीवी चैनल पर आएगा और गाइज एईडब्ल्यू के रिवॉल्यूशन पे पर व्यू को टीवी के अलावा आप अपने मोबाइल फोन के ऊपर कैसे देख सकते हो। और गाइज इसके साथ साथ इस वीडियो के अंदर हम यहां पर एईडब्ल्यू के रिवॉल्यूशन पे पर व्यू के फाइनल बेटिंग ऑड्स को लेकर भी बात करेंगे। तो गाइज इसीलिए अगर आपको एईडब्ल्यू के इस साल का रिवॉल्यूशन पे पर व्यू देखना है तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वेल बात करें अगर यहां पर एईडब्ल्यू के रिवॉल्यूशन पे पर व्यू की तो गाइज मैं आपको बता दूं एईडब्ल्यू का रिवॉल्यूशन पे पर व्यू इंडिया में आप लोगों को कल सुबह 5 बजे देखने को मिलेगा। और गाइज कल यहां पर मंडे में सुबह 5 बजे के ऊपर एईडब्ल्यू कंपनी का रिवॉल्यूशन पे पर व्यू इंडिया में लाइव जाएगा। जहां पर इंडिया में एईडब्ल्यू का रिवॉल्यूशन पे पर व्यू आप लोगों को एईडब्ल्यू के रेगुलर चैनल यूरो स्पोर्ट के ऊपर देखने को मिलेगा। और गाइस जिस चैनल के ऊपर एईडब्ल्यू उनके वीकली डायनामाइट कोलिजन और रैम्पेज ब्रॉडकास्ट करती है उसी चैनल के ऊपर आप लोगों को कल सुबह 5 बजे के ऊपर यूरो स्पोर्ट चैनल पर एईडब्ल्यू का रिवॉल्यूशन पे पर व्यू देखने को मिलने वाला है। जहां पर 4 मार्च को सुबह 5:30 बजे से लेकर सुबह 10:30 बजे तक एईडब्ल्यू कंपनी करीबन यहां पर 5.5 घंटे का पे पर व्यू करेगी। जहां पर 5 बजे से 6:30 बजे तक एईडब्ल्यू रिवॉल्यूशन पे पर व्यू का प्री शो ब्रॉडकास्ट होगा। तो गाइस वहीं 6:30 बजे से 10:30 बजे तक एईडब्ल्यू के रिवॉल्यूशन पे पर व्यू का मेन पे पर व्यू ब्रॉडकास्ट होगा। और गाइस इंडिया में एईडब्ल्यू कंपनी इस साल उनके रिवॉल्यूशन पे पर व्यू को 4 मार्च को मंडे को सुबह 5 बजे शुरू करने वाली है। बट गाइज यहाँ पर अगर आपके पास टीवी नहीं गए तो गाइज आप लोग एईडब्ल्यू के रिवॉल्यूशन पे पर व्यू को अपने मोबाइल फोन के ऊपर भी देख सकते हो। वेल गाइज अगर आपको नहीं पता है कि मोबाइल फोन के ऊपर एईडब्ल्यू के रिवॉल्यूशन पे पर व्यू को कैसे देखें तो गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर आप अपने मोबाइल फोन पर एईडब्ल्यू के रिवॉल्यूशन पे पर व्यू को देखना चाहते हो तो गाइज आपको यहाँ पर इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे मैसेज करना पड़ेगा। गाइज आप यहाँ पर सीधे इंस्टाग्राम पर जाकर एलीट मेनिया सर्च कर सकते हो और जैसे ही आप एलीट मेनिया सर्च करोगे आपको यहां पर मेरी इंस्टाग्राम आईडी दिखाई देगी। जहां पर एलीट मेनिया पर जाने के बाद आप यहां पर मुझे डीएम कर सकते हो। और गाइज यहां पर जैसे ही आप इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे डीएम करोगे मैं आपको एक लिंक देने वाला हूं, जिस लिंक पर क्लिक करके आप अपने मोबाइल फोन के ऊपर फ्री में एईडब्ल्यू का रिवॉल्यूशन पे पर व्यू देख पाओगे। तो गाइज इसीलिए जिसको भी अपने मोबाइल फोन के ऊपर एईडब्ल्यू के रिवॉल्यूशन पे पर व्यू को लाइव देखना है वो लोग अभी इंस्टाग्राम पर जाकर एलीट मेनिया के ऊपर मुझे डीएम करें, क्योंकि गाइज कल सुबह 4 बजे से पहले जितने लोग भी मुझे डीएम करने वाले गए मैं सबको एईडब्ल्यू के रिवॉल्यूशन पे पर व्यू का फ्री लिंक देने वाला हूँ। वेल गाइज ये तो बात ही पे पर व्यू के टाइमिंग और पे पर व्यू को देखने की। बट गाइज आइए अब बात करते हैं एईडब्ल्यू के रिवॉल्यूशन पे पर व्यू के मैचेस के बेटिंग ऑड्स की। वेल बात करें अगर यहाँ पर एईडब्ल्यू के रिवॉल्यूशन पे पर व्यू के मैचेस की तो गाइज एईडब्ल्यू के रिवॉल्यूशन पे पर व्यू के मेन कार्ड के ऊपर एईडब्ल्यू के 9 बड़े मैचेस को लेकर बेटिंग ऑड्स स्पॉइलर सामने आ रहे हैं। वेल एईडब्ल्यू के इस साल के रिवॉल्यूशन पे पर व्यू के ऊपर हमें यहां पर ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब वर्सेस एफटीआर के बीच में एक जबरदस्त टैग मैच देखने को मिलेगा। जहां पर एफटीआर वर्सेस बीसीसी के इस मैच के अंदर एफटीआर के बेटिंग ऑड्स +120 तो वहीं बीसीसी के बेटिंग ऑड्स -160 गए। और इस हिसाब से एईडब्ल्यू के रिवॉल्यूशन पे पर व्यू के ऊपर बीसीसी यहां पर एफटीआर को बीट करने वाली गए और बीसीसी इस मैच के विनर होने वाली गए। बट इसके बाद एईडब्ल्यू के रिवॉल्यूशन पे पर व्यू के ऊपर इस साल एईडब्ल्यू का टीएनटी चैंपियनशिप ऑन द लाइन होगा। जहां पर क्रिश्चियन केज एईडब्ल्यू का टीएनटी चैंपियनशिप डेनियल गार्सिया के खिलाफ डिफेंड करने वाले गए। और बात करें इस मैच के बेटिंग ऑड्स की तो क्रिश्चियन केज वर्सेस डेनियल गार्सिया टीएनटी चैंपियनशिप के अंदर क्रिश्चियन केज के बेटिंग ऑड्स है -260 तो गाइज वहीं डेनियल गार्सिया के बेटिंग ऑड्स है +180। और इस हिसाब से क्रिश्चियन केज एईडब्ल्यू के रिवॉल्यूशन पे पर व्यू के ऊपर डेनियल गार्सिया को नीट एंड क्लियर बीट करने वाले गए और क्रिश्चियन केज रिटेन करेंगे एईडब्ल्यू का टीवीएस चैंपियनशिप। बट गाइज इसके बाद एईडब्ल्यू के रिवॉल्यूशन पे पर व्यू के ऊपर हमें यहां पर विल ऑस्प्रे एईडब्ल्यू के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उनका पहला पे पर व्यू मैच लड़ते हुए दिखाई देंगे। जहां पर एईडब्ल्यू के रिवॉल्यूशन पे पर व्यू के ऊपर विल ऑस्प्रे उनके ही फैक्शन के मेंबर कॉनर शुके ताकेशिता को फेस करने
वाले गए। और बात करें इस मैच के बैटिंग ऑड्स की, तो इस मैच में विल ऑस्प्रे के बैटिंग ऑड्स है -5000, तो वहीं कोनोशुके तकेशिता के बैटिंग ऑड्स है +900। और इस हिसाब से इस मैच के अंदर विल ऑस्प्रे AEW के रिवॉल्यूशन पेपर व्यू के ऊपर कोनोशुके तकेशिता को नीट एंड क्लियर बीट करने वाले गए और वो यहां पर इस मैच के विनर होंगे। बट इसके बाद AEW के रिवॉल्यूशन पेपर व्यू के ऊपर AEW का वुमेन चैंपियनशिप ऑन द लाइन होने वाला है, जहां पर टोनी स्टॉर्म AEW का वुमेन चैंपियनशिप AEW के न्यूएस्ट साइनिंग डियोना पुराजो के खिलाफ डिफेंड करेंगी। और बात करें अगर यहां पर इस मैच की, तो AEW के रिवॉल्यूशन पेपर व्यू पर वुमेन चैंपियनशिप मैच के अंदर टोनी स्टॉर्म के बैटिंग ऑड्स है -700, तो वहीं डियोना पुराजो के बैटिंग ऑड्स है +400। और इस हिसाब से AEW के रिवॉल्यूशन पेपर व्यू के ऊपर टोनी स्टॉर्म डियोना पुराजो को हराकर AEW के रिवॉल्यूशन पर उनका वुमेन टाइटल रिटेन करने वाली गए। बट इसके बाद AEW के रिवॉल्यूशन पेपर व्यू के ऊपर हमें यहां पर AEW का इंटरनेशनल चैंपियनशिप ऑन द लाइन देखने को मिलेगा, जहां पर AEW के इंटरनेशनल चैंपियन ऑरेंज कैसिडी उनका टाइटल अनडिस्ट्रीब्यूटेड किंगडम के मेंबर यहां पर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग के खिलाफ डिफेंड करने वाले गए। और बात करें अगर यहां पर इस मैच की, तो रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग वर्सेज ऑरेंज कैसिडी इंटरनेशनल चैंपियनशिप मैच के अंदर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग के बैटिंग ऑड्स है -600, तो वहीं कैसिडी के बैटिंग ऑड्स है +350। और इस हिसाब से ऑरेंज कैसिडी AEW के रिवॉल्यूशन पेपर व्यू के ऊपर हमें यहां पर AEW का इंटरनेशनल टाइटल हारते हुए दिखाई देंगे और पॉसिबली रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग AEW के रिवॉल्यूशन पेपर व्यू के ऊपर AEW के ब्रांड न्यू इंटरनेशनल चैंपियन बनने वाले गए। बट गाइस इसके बाद AEW के रिवॉल्यूशन पेपर व्यू के ऊपर हमें यहां पर एडी किंगस्टन का कॉन्टिनेंटल टाइटल ऑन द लाइन देखने को मिलेगा, जहां पर AEW के कॉन्टिनेंटल चैंपियन एडी किंगस्टन उनका टाइटल ब्रांड के खिलाफ डिफेंड करेंगे। और बात करें इस मैच के बैटिंग ऑड्स की, तो गाइज इस मैच में एडी किंगस्टन के बैटिंग ऑड्स है -300, तो गाइज वहीं ब्रायन के बैटिंग ऑड्स है +200। और इस हिसाब से एडी किंगस्टन AEW के रिवॉल्यूशन के ऊपर ब्रायन को बीट करने वाले गए और वो रिटेन करेंगे AEW का कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। बट इसके बाद AEW के रिवॉल्यूशन पेपर व्यू के ऊपर हमें यहाँ पर AEW के अंदर इस साल AEW का वर्ल्ड टाइटल ऑन द लाइन देखने को मिलेगा, जहां पर AEW के वर्ल्ड चैंपियन समोआ जो AEW का वर्ल्ड चैंपियनशिप स्वर्व और हैंगमैन के खिलाफ डिफेंड करेंगे। और AEW के वर्ल्ड चैंपियनशिप के ट्रिपल थ्रेट मैच के अंदर समोआ जो के बैटिंग ऑड्स है -1200, स्वर्व strickland के बैटिंग ऑड्स है -450 और हैंगमैन एडम पेज के बैटिंग ऑड्स है +2000। और इस हिसाब से AEW के रिवॉल्यूशन पेपर व्यू के ऊपर समोआ जो हैंगमैन एडम पेज और स्वर्व दोनों को बीट करने वाले गए और वो रिटेन करेंगे AEW का वर्ल्ड टाइटल। बट गाइज इसके बाद फाइनली AEW रिवॉल्यूशन पेपर व्यू के मेन इवेंट यानी स्टिंग के रिटायरमेंट मैच के अंदर स्टिंग एंड डार्बी एलन वर्सेस यंग बक्स के बीच में यंग बक्स के बैटिंग ऑड्स है -500, तो वहीं स्टिंग एंड डार्बी एलन के बैटिंग ऑड्स है +300। और गाइज फिलहाल बैटिंग ऑड्स के हिसाब से ये लग रहा है कि AEW के रिवॉल्यूशन पेपर व्यू के ऊपर स्टिंग और डार्बी एलन AEW का टैग टीम चैंपियनशिप हारने वाले गए और पॉसिबली स्टिंग के आखिरी मैच के अंदर AEW में स्टिंग को हार का सामना करना पड़ेगा और AEW के रिवॉल्यूशन पेपर व्यू के ऊपर स्टिंग और डार्बी एलन को हराकर द यंग बक्स बनेंगे ब्रांड न्यू टैग टीम चैंपियन। वेल आपको क्या लगता है AEW के रिवॉल्यूशन पेपर व्यू के ये बैटिंग ऑड्स कितने सही साबित होंगे? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।